नमस्कार साथियों। क्या आपका पैसा कोई आपका करीबी दोस्त, पड़ोसी काफ़ी समय से लेके बैठा हुआ है और आपको दे नहीं रहा है? घर की ज़रूरत के लिए, बिजनेस के लिए, घर के कंस्ट्रक्शन के लिए, किसी वजह से मजबूरीवश उसने आपसे कभी हेल्प मांगी हो और आपने अपने दोस्ती, अपने व्यवहार के चलते उसे पैसा दे रखा हो और आज काफ़ी समय बाद अभी तक आपसे पैसा न ले पाए हों और अब क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। मजबूरीवश आप पुलिस में भी जा रहे हो, कंप्लेन भी कर रहे हो, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। आपका पैसा वापस लेने में अब हर तरीके से हार चुके हो। क्या करना चाहिए? कैसे हमें अपने पैसे वसूलने के लिए अपना लीगल कार्रवाई करनी चाहिए? इस सब बातों को लेके आज हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट श्रीकांत, आपका साथी फिर से एक बार एक नए एपिसोड, एक नए कार्यक्रम को लेकर प्रस्तुत हूँ। साथियों, अक्सर होता क्या है, लोग अपने करीबी दोस्त जो आपको जानते हैं, मानते हैं, आपसे लंबे समय तक अच्छा दोस्त व्यवहार चलता रहा है, कभी किसी बिजनेस में नुकसान के चलते, घर परिवार में किसी बीमारी के चलते, घर कंस्ट्रक्शन के चलते आपसे मदद के लिए आते हैं। आप अपने व्यवहार के चलते एक बार पैसा दे दिए और दोबारा लेने में बहुत मुसीबतें होती हैं, आप ले नहीं पाते हो और अंतिम में आप भगवान भरोसे बैठ जाते हो। ऐसी परिस्थिति में क्या होना है, एक टोटल अगर हम देखें तो टोटल 3 कंडीशन बनती है। पहला, आपने पैसा तो दिया और सिर्फ व्यवहार बातों में दिया, ना आपने कोई एग्रीमेंट साइन कराए, ना कोई एडवांस चेक लिया, ना किसी तरह कोई सबूत आपके पास हाजिर है, ना बचा है। दूसरा, आपने डिस्कस किया, पैसा दिया, उसके बाद आपने एक छोटा सा स्टम्प 10 रुपये के स्टम्प पेपर पे या किसी स्टम्प पेपर पे लिखा पढ़ी कर ली, एग्रीमेंट बना लिया, नोटरी करा लिया और उसके बाद उसे पैसा दे दिया और इस उम्मीद में कि उसके हिसाब से पैसा दे देगा। तीसरा, आपने एग्रीमेंट भी किया, एडवांस चेक भी ले लिया, उसके कुछ पेपर भी रख लिए और उसके बाद भी पैसा नहीं दे रहा है। पुलिस में जा रहे हो, जगह जगहों पे आप डिस्कस कर रहे हो, प्रेशर कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, उसके बाद भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है। अंतिम में गुस्सा होकर आपको ही धमकी देने लग जा रहा है। तो कई कंडीशन, इस तरह की मुख्य 3 कंडीशन बनती हैं। तो वन बाय वन मैं आपसे पूरा डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला, अगर व्यवहार में आपने पैसा दिए हैं, कोई एग्रीमेंट नहीं किए हैं, तो हमेशा सावधानी तौर पर आप ध्यान रखिए कि अपना पैसा मांगने के लिए कभी भी उस व्यक्ति के घर अकेले बिल्कुल ना जाएं। ऐसा ना हो कि घर मांगने गए और किसी वजह से वह व्यक्ति आपके ऊपर कोई उल्टा केस लगा दिया, मारपीट का, या किसी तरह का घर परिवार में और मेंबर रहे, लेडीज रही, तो पता चला कि आपको लेने के देने पड़ गए। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले आप उससे रिक्वेस्ट कर लें, फ़ोन पे बात करें। तो मैं तो ये कहूँगा कि अब फ़ोन पे जो डिस्कशन हो, चैट पे डिस्कशन हो, उसको आधार बनाते हुए, उन सबूतों को आधार बनाते हुए आप कोर्ट में रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं। ये पहला ऑप्शन होता है जो आपके पास एक रेमेडी तौर पे अवेलेबल है, उपलब्ध है। इसके अलावा अगर आप कभी गलती से पहुंच गए उसके घर पे पैसा मांगने, गाली गलौज करने, या फिर सामने वाले लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो पता चला कि उसने ही आप पे कुछ अलग केस डालने की वजह से आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, आप खुद ही उसके पैर पड़ रहे हो, आपके समझौते की चक्कर पड़े हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो कभी न जाएं, कोशिश करें बाहर मिलें, बाहर बात करें, या किसी अन्य माध्यम से उसके पास जाएं, या और साथ के किसी और लोगों को साथ लेके जाएं, ताकि आपका बचाव वहाँ पे संभव हो सके। इसके अलावा अगर पैसा देते समय आपने कोई एग्रीमेंट कर रखा है कि आपको इतने दिन बाद देंगे और आप किसी परिस्थिति में इतना ब्याज देंगे, या फिर इस तरह का कुछ एग्रीमेंट आपका बना हुआ है, तो आप पुनः रिकवरी सूट में भी जा सकते हैं। अगर उसके द्वारा मारा पीटी हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा, धमकी दे रहे हैं, ये फ़ोन पे हो रहा है, मेल पे हो रहा है, चैट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, या फिजिकली भी हो रहा है, और पता चला कि मारा पीटी में आपको कहीं चोट भी आ गई, तो फिर आप सबसे पहले आईपीसी के अंदर में उस पर कानूनी कार्रवाई स्टार्ट कर दें और पैसों के लिए एक रिकवरी सूट भी साथ ही साथ प्रोसीड करें, ताकि आपका केस मजबूत रहे और आपको इंसाफ जल्दी मिल सके। तीसरा, आपके पास ऑप्शन है, यदि बंदे ने
उस समय आपको चेक दे रखा है, तो सबसे पहला और सबसे अच्छा ऑप्शन है, आपने चेक लिया है तो सबसे पहले आप इंस्ट्रूमेंट निगोशिएबल एक्ट 138 के अंतर्गत मुकदमा दायर करें। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसमें केस की प्रोसीडिंग थोड़ी जल्दी होती है। एक निश्चित समय अंतराल पे अगर कोर्ट ने उस पर मुआवजा भत्ता दिया भी, या फिर जितना उसने चेक दिया है जितने अमाउंट का, उसका डबल उसे पेनाल्टी तौर पे देना पड़ेगा। अगर वो नहीं दे पाता है उस कंडीशन में उसे मिनिमम 2 साल की सज़ा होती है, और उसके बाद अगर वह कोर्ट से बाहर भी आता है तो भी उसकी लायबिलिटी बनी रहती है और उसे आज नहीं तो कल देना ही पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, मैं हमेशा आपसे यही गुजारिश करूंगा कि कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन देते समय कोशिश करें सारी ट्रांजैक्शन आप ऑनलाइन करें, यूपीआई करें, ऑनलाइन करें, अकाउंट टू अकाउंट करें, कुछ भी हो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जिसका रिकॉर्ड रिसिप्ट आपके पास अवेलेबल हो सके फ्यूचर में कोर्ट में दिखाने के लिए, वो ज़रूर अपने साथ अवश्य रखें। साथियों, ये बहुत आवश्यक है जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता होती, और होती भी है तो थोड़ी लापरवाही में बड़ा खामियाजा भुगतते हैं और पता चला ज़िंदगी भर की कमाई वो कहीं ना कहीं अपनी मूर्खता में, अपनी जानकारी के अभाव में खो बैठते हैं। सो ये चैनल एक एजुकेशन पर्पस से आपको यह बताने के लिए था कि ऐसी गलतियां ना करें, अपने हार्ड कोर मनी जिम्मेदारी से संभालें, और जहां ज़रूरत हो अगर कोई ऑप्शन लगे या फिर लगे कि जहां किसी वकील की ज़रूरत है उनको इन्वॉल्व करें, एग्रीमेंट तैयार करें और सावधानीपूर्वक अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हुए आगे बढ़ें। अगर किसी साथी को